तो आज अपना है 12th क्लास में एक्सरसाइज 9.3 11 में फर्स्ट पार्ट है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1/1 - x² की पावर 3/2 का। तो इसमें जो x है ना, इसको रिप्लेस कर दो साइन थीटा से, लेट x = साइन थीटा, तो dx = कोस थीटा और d थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो इसमें कि नाउ i = dx की ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो आएगा कोस थीटा d थीटा, और नीचे 1 - x की वैल्यू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो पूरे की होल पावर 3/2। तो 1 - साइन स्क्वायर आपका बन गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला तो सेम है, और नीचे 1 - साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। 2 से 2 इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा नीचे आपका, यानी कि इंटीग्रेशन कोस थीटा, और नीचे पावर बचेगी आपकी कोस क्यूब थीटा और डी थीटा। तो इंटीग्रेशन 2 पावर इसकी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपॉन में बचेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और 1/कोस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक इसका होता है टेन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालना है इसकी, देखो वो यहाँ से निकलेगी अपनी कि x = साइन थीटा है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि अपने पास ये p है और ये h है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं अपन, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो p की वैल्यू अपने पास है और h की है, h की है 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर पर निकाल सकते हैं, और p आ जाएगा अपने पास है x का स्क्वायर, तो b स्क्वायर = आ गया 1 - x², तो b = √1 - x²। अब आपको टेन थीटा, तो टेन थीटा अपना क्या होता है, टेन थीटा = होता है p/b, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपन लिख बदल तो p/b, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से p की वैल्यू अपने पास है x, वो b कितना लिखा है √1 - x², तो इधर ये टेन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x/√1 - x² प्लस c। या तो ऐसे करो, नहीं तो यहीं से साइन थीटा की वैल्यू, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन तो है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन इनवर्स x प्लस c, तो ये भी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 11 में फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, ये देखो आपको सेकंड पार्ट है x+1 और नीचे √x² + 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो पहले तो इसको अलग अलग कर दो, यानी x/√x² + 1 dx, और ये हो जाएगा 1/x² + 1 dx। अब देखो इस पे रूल लगाना आपको, ये वाला f'(x/fx dx), इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा √fx, या फिर नीचे वाला उसको t से मान लो। अब ये रूट के अंदर है ना, तो रूट वाला लगा दियो, कि f'(x/रूट के अंदर यदि नीचे fx हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा 2√fx, और इसमें लो वाला डायरेक्ट लग जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2x/√x² + 1 dx। मतलब अब इसका डिफरेंस देखो अपने पास ऊपर आ गया, और इसको रख दो सेम कि √x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 1/2 2√fx, यानी कि x² + 1, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला।
और इस पे वो लोग वाला फॉर्म बन गए, तो ये हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कीजिए आप, अलग अलग करना और इसका इंटीग्रेशन होगा बस। अब देखो 12 में फर्स्ट है, 12 में फर्स्ट, तो ये दे रखा आपको dx अपॉन इंटीग्रेशन का साइन x माइनस अल्फा और बीटा माइनस x। तो या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले से करो, मतलब इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, नीचे आपस में मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दोनों में से किसी को एक को भी t से रिप्लेस कर दो। जैसे मैंने कर दिया x माइनस अल्फा को t स्क्वायर से, तो ये आ गया dx इक्वल टू 2t dt। वैल्यू पुट कर दो, तो नाउ i इक्वल dx की वैल्यू है 2t dt और स्क्वायर रूट x माइनस अल्फा को माना t स्क्वायर ब्रैकेट बीटा की जगह बीटा, और x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये अल्फा इधर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा, वो इसमें पुट कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस अल्फा, 2 बाहर आ जाएगा ये, तो टी डी टी और स्क्वायर से टी की स्क्वायर है, रूट से बाहर लेंगे तो ये भी टी आ जाएगा, तो अंदर रहेगा अपना ये वाला टर्म। अब इसमें देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का टी स्क्वायर और माइनस का अल्फा बचेगा, तो बी माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा। अब दोनों ये जो कॉन्स्टेंट है इनको साथ में ले लेते हैं, और इधर ये टी से टी कैंसिल, तो डी टी रह गया, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया, देखो इस बीटा माइनस अल्फा है, बस ये 2 तो है बाहर, और डी टी स्क्वायर रूट, इस बीटा माइनस अल्फा को लिख सकते हैं रूट के अंदर की रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये फॉर्म बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला, तो 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह टी और ए की वैल्यू है रूट बीटा माइनस अल्फा। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स माइनस रूट एक्स माइनस अल्फा है, तो एक्स माइनस अल्फा रूट बीटा माइनस अल्फा, दोनों की पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिखते हो रूट के अंदर, मतलब ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। तो ये तो है 12 में फर्स्ट। अब देखो 12 में सेकंड है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर वाले कर देना। ये इसका सेकंड पार्ट है कि स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले तो देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये हो गया अपने पास dx स्क्वायर रूट माइनस, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना है ही, अब x का कोफिशिएंट का हाफ कर दो, तो x का कोफिशिएंट -2, इसका हाफ करेंगे तो -1। अब इसका स्क्वायर एक बार ऐड करना, एक बार माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर सब टेक कर दिया। अब देखो किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये जिसका आपने हाफ किया है, मतलब माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप,
तो आ जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस का। तो देखो ये फॉर्म बन गया आपका वापस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स का बन गया वापस से। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह अपने पास है एक्स माइनस वन, ए की वैल्यू वन है तो वो लिखने की तो ऐसे है नहीं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, ये 12 में सेकेंड। अब 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है 13 का, आसान से क्वेश्चन है दोनों इसमें। तो 13 में फर्स्ट i इक्वल dx अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस वन का होल, सॉरी x माइनस वन और x माइनस टू। तो या तो किसी एक को t मानो इसमें, या फिर इसको बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला अंदर मल्टीप्लाई करके। तो dx स्क्वायर रूट x को x से मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स और प्लस का 2x, यानी माइनस को इसे क्या माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अपनी। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो इसमें x का कोफिशिएंट तो x स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है ही, x का कोफिशिएंट कितना है -3, इसका हाफ करेंगे तो -3/2, इसका स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। तो x स्क्वायर -3x प्लस -3/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया और प्लस 2, इंटीग्रेशन साइन dx स्क्वायर रूट। अब ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, जिसका आपने हाफ किया, मतलब इसका x -3/2 का होल स्क्वायर, और इधर रह गया आपका ये माइनस का 9 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2। तो इसको सोल्व कर दो, -9/4 प्लस 2 तो -9 प्लस 8, यानी 8 माइनस 1/4 बच जाएगा आपके पास माइनस का। तो dx स्क्वायर रूट यह आ जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर और ये रह गया 1/4। और देखो नीचे वाला फॉर्म बन गया आपका, जैसे ये स्क्वायर रूट x -3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया अपन ने 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रूट के अंदर। तो इसका हो जाएगा आपका लोग x और x की जगह x -3/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर यानी x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 यानी कि 1/4 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर देना a -d की होल स्क्वायर और आइडेंटिटी लगा के। तो ये तो है 13 में फर्स्ट। अब इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट है इसका, देगा कोस x, यानी ऊपर तो अपने पास है कोस x और नीचे स्क्वायर रूट दे रखा है 4 माइनस साइन स्क्वायर x, 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो इसमें देखो साइन x का डेरिवेटिव दे रखा है, इसको t से रिप्लेस कर देते हैं हम कि लेट साइन x इक्वल टू t, तो साइन का हो जाएगा कोस x और dx इक्वल टू dt। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो नाउ i इक्वल कोस dx की वैल्यू अपने पास dt है, स्क्वायर रूट 4 को लिख दिया 2 का होल स्क्वायर और साइन को अपने पुट किया t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स वाला, है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x यानी कि t अपॉन a यानी कि 2
प्लस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू अपने पास है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन।